जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और कल की डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में हमने संक्षिप्त रूप में बात करी थी तेजस मार्क 1A के बारे में। और उस समय हमने सिर्फ वहां पर जो ट्विटर की न्यूज़ थी उसके हवाले से बात करी थी, लेकिन अब उसके सोर्स के बारे में पता चल चुका है। दरअसल ये खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की, जहां पर हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट में उन्होंने भारतीय वायुसेना के एक सीनियर अधिकारी के साथ बातचीत करी है। और वहां पर तेजस के डिले की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है जिसको उस रिपोर्ट में मिस कर दिया गया था। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल हम सब जानते हैं कि 2024 में भारतीय वायुसेना को मार्च तक पहला एयरक्राफ्ट मिल जाना था, लेकिन बाद में 28 मार्च को जो पहली उड़ान है ये आयोजित किए जाने के बावजूद भी ये एयरक्राफ्ट मई तक भारतीय वायुसेना को नहीं मिलता है। जबकि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ये भारतीय वायुसेना को मार्च में ही मिलना था। और भारतीय वायुसेना ने उस समय ये एक्सेप्ट किया था कि एन मौके पर उन्होंने कुछ जो मेजर मॉडिफिकेशंस हैं उनकी डिमांड करी थी, जिसके चलते ये एयरक्राफ्ट उस समय किसी भी कीमत पे नहीं मिलने वाला था। लेकिन बाद में ये माना गया कि शायद ये एयरक्राफ्ट हमें जुलाई से अगस्त के बीच में देखने को मिल सकता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस बात पर जो मुहर है वो लगती नज़र आ रही है कि शायद हमें 15 अगस्त की जो डेडलाइन दी गई थी, जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इससे एक सेरेमनी का आयोजन करके भारतीय वायुसेना में शामिल करने की बात बताई गई थी, ये भी कहीं मिथ्या साबित होने हो सकती है, ऐसा अनुमान है। क्योंकि भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि संभावित है कि भारतीय वायुसेना को जो पहला तेजस मार्क 1A है ये नवंबर 2024 में डिलीवर होगा, और तभी भारतीय वायुसेना इनको ऑपरेशनल करेगी। भारतीय वायुसेना निसंदेह बिल्कुल भी खुश नहीं है करंट रफ्तार को देखते हुए, जो कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में देखी जा रही है। और उन्हें इस चीज़ का डर सता रहा है कि अगर इसी प्रकार फाइटर जेट का इंडक्शन डिले होता रहा तो ये भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस पर सीधे तौर पर प्रभाव डालेगा। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की जो कि 2021 में 48,000 करोड़ रुपए की लागत में साइन किया गया था, जहां पर 83 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो डिलीवर किए जाने थे। और इनमें से अभी पहला एयरक्राफ्ट भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिलीवर नहीं कर पाई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहले ये कहा था कि वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 16 एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर कर देंगे। और उन्होंने पहले ये दावा भी किया था कि सारी चीज़ें स्केड्यूल के हिसाब से चल रही हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया था कि जो सभी 83 तेजस मार्क 1A जेट्स हैं ये 2028 से 29 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जब तेजस ने बेंगलुरु में 28 मार्च को अपनी पहली उड़ान भरी थी तो कहीं ना कहीं हमारा उत्साह भी चरम पर था। लेकिन अब जो करंट पेस चल रहा है उसको देख करके एक बड़ा चैलेंज तो यही है कि क्या वाकई भारतीय वायुसेना को फाइनेंशियल 2024-25 में 16 एयरक्राफ्ट मिल भी पाएंगे या नहीं। और उसका पीछे का तमाम कारण है जिसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते आए हैं। और भारतीय वायुसेना ने ये कहा है कि हम तब भी खुश हो जाएंगे अगर 16 में से आधे एयरक्राफ्ट भी हमको मिल जाते हैं। यानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 16 तो दूर की बात है, अगर हमें इसके आधे एयरक्राफ्ट भी मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। आपको बता दें कि तेजस मार्क 1A की जो अलग अलग डेडलाइंस हैं ये आने का एक प्रमुख कारण था कि यहाँ पर जो इंजन सप्लाई है ये बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और इसे भारतीय वायुसेना भी मान चुकी है कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं और इंजन सप्लाई है ये बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और कहीं ना कहीं डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अमेरिका जानबूझ करके अब ये भारत के साथ कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो इंजन की डिलीवरी है ये 10 महीने की डिले फेस कर चुकी है। और अभी भी जो नई चीज़ें हैं वो हमें देखने को लगातार मिल रही हैं। इसके अलावा सिर्फ इंजन ही नहीं बल्कि कुछ सर्टिफिकेशन है नए सिस्टम के जो अभी भी पेंडिंग में है, उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाया है। और जब तक सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाएगा आप सब समझदार हैं कि ये एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं किए जा सकेंगे। दरअसल ये पहला सिंगल सीटर तेजस मार्क 1A है जो कि भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाना है। और भारतीय वायुसेना जो कि अपने पुराने मिकोयान के MiG-21 को ऑपरेट करती है, इन्हें किसी भी तरीके से रिटायर करना चाहती है। और अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 2025 तक रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रन जो MiG-21 की हैं ये रिटायर कर दी जाएंगी। और भारतीय वायुसेना एज अ रिप्लेसमेंट तेजस मार्क 1A को ही देख रही थी। अब यहाँ पर आप मामले की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि सुखोई 30 MKI की जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बढ़ाया गया है। और अब वो उन इलाकों पर भी नज़रें बनाए हुई है जहाँ पर पहले MiG-21 डिप्लॉय किए गए थे। अब यहाँ पर जो मेन कल्प्रिट है वो यूएस इंजन मेकर जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस है, जिन्होंने पहले लंबे लंबे दावे किए थे लेकिन बाद में
वो उस दावे को पूरा करने में पूरी तरीके से फेल रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि एचएएल के साथ वो लगातार संपर्क में है और जो पूरा का पूरा इशू है इसको फिक्स किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और जो इंजन सप्लाई में डिले हुई है इसे जल्दी ऑन ट्रैक करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन में जो इश्यूज़ हैं ये काफ़ी गंभीर थे और इससे पूरी की पूरी जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है ये प्रभावित हुई है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि आने वाले भविष्य में भी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल होंगी, इसकी उम्मीद थोड़ी कम लग रही है। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारी ने एक मीडिया वक्तव्य के दौरान ये कहा कि वो एचएएल के साथ संपर्क में है और जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं और वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सितंबर से तकरीबन इंजन की जो डिलीवरी है उनको फिर से रिज्यूम कर दिया जाएगा ताकि तेजस के प्रोडक्शन में जो बाधा है उसको काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया जा सके। अब यहाँ पर आपको बताते चलें कि तेजस मार्क 1A अगर हमें नवंबर तक भी ना मिले तो भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा संकट क्रिएट हो जाएगा। आप सबको पता है कि टू फ्रंट वॉर को देखते हुए हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास 31 एक्टिव स्क्वाड्रन है, इनमें से 2 स्क्वाड्रन MiG-21 की 2025 में अलविदा बोल देंगी और उसके बाद पहली बार रिकॉर्ड लो हमें जो स्क्वाड्रन नंबर है वो देखने को मिल सकते हैं अगर हमें तेजस ना मिले तो, और ये नंबर 30 स्क्वाड्रन से भी कम या नीचे आ सकता है। आपको बताते चलें कि एक तरफ अभी जो 83 तेजस मार्क 1 है इनकी डिलीवरी शुरू नहीं हुई और इसी फाइनेंशियल ईयर में एडिशनल 97 जेट्स जो कि तकरीबन 67,000 करोड़ रुपए की लागत में होंगे, इनके कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया जाएगा। अब एचएएल यहाँ पर नासिक प्रोडक्शन लाइन को एक्टिव लगभग कर चुकी है और माना जा रहा है कि कभी भी इसमें तेजस का जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो सकता है और ऐसे में 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष से लेकर 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक का जो प्रोडक्शन रेट है वो अचीव कर लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम इसको अचीव करेंगे कैसे? बिना इंजन तो हम एयरक्राफ्ट बना नहीं देंगे। ये बात अलग है कि इस समय जो रिजर्व इंजन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोडक्शन में, जहां पर ट्रेनर वेरिएंट में और 2 तेजस मार्क 1A में उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बाकी अगर हमें इंजन सप्लाई ही ना मिल पाई तो कैसे हम 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर का जो टारगेट है उसको प्राप्त कर पाएंगे, इसमें भी अभी संदेह बना हुआ है। और MiG-21 पहले से ही भारत के लिए खतरे का घंटी बजा चुकी है। अगर हम इसमें भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों की बात करें तो उनका जो रोष है वो काफ़ी देखने को मिला है और उन्होंने अब भारत को चेताया है कि यहाँ पर भारत को समझ में आ गया होगा कि ओवर डिपेंडेंसी का क्या नतीजा हो सकता है। और जो पूर्व वेटरन हैं वो लगातार भारत को जो स्वदेशी इंजन प्रोग्राम है इसको आगे बढ़ाने के लिए सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ अविलंब और निर्विरोध रूप से आगे बढ़े तो आपको अब कावेरी इंजन प्रोग्राम को युद्ध स्तर पर लाना होगा और युद्ध स्तर के पर लाने के बाद ही आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका निवारण होगा। अन्यथा हम लोग एक दिवा स्वप्न में जी रहे हैं जो कभी पूरा होगा या नहीं इस पर भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। अब यहाँ पर हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में हमें कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिले, लेकिन अब ईश्वर जानता है कि ये चीज़ें कब तक होंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप भी अपनी राय दीजिए कि आप सही मायने में एयरक्राफ्ट डिलीवरी जो है इसमें जो डिले हुई है इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या यहाँ पर एचएएल की अकेली गलती है? क्या यहाँ पर भारत ने जो ओवर डिपेंडेंसी है जो दिखाई उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं, या फिर अमेरिका जानबूझ करके भारत के इस प्रोग्राम को डीरेल करने पर लगा हुआ है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।